हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने फर्स्ट पेपर बाल्यावस्था वृद्धि और विकास में बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास को समझेंगे। संज्ञानात्मक का अर्थ समझ लेते हैं। पहले संज्ञानात्मक क्या है? संज्ञानात्मक का अर्थ है वह मानसिक प्रक्रिया जो ज्ञानार्जन और ज्ञान से संबंधित होती है। यानी वह मानसिक प्रक्रिया जो एक प्रकार से ज्ञानार्जन और ज्ञान से संबंधित मानी जाती है और उसमें ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वह संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। यानी बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वह जन्म के उपरांत ही शुरू हो जाता है। यानी बालक जब इस वातावरण में आता है या माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उस जन्म के उपरांत ही बालक उन चीज़ों को या कुछ ऐसे ज्ञान रूपी जो क्रियाएं हैं, जो शिक्षा है, उसको ग्रहण करना आरंभ कर देता है। जैसे कि गर्भ के बाद जन्म लेने के बाद जैसे बालक को यदि भूख लगती है तो वह रोकर अपनी जो ज्ञान की प्रतिक्रिया को बताता है, क्योंकि रोने की जो वह जो प्रक्रिया है वह उसकी माँ को एहसास कराती है कि बालक को भूख लगी है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वह संज्ञानात्मक के अंतर्गत आती है। जिसमें जैसे संज्ञानात्मक विकास में जैसे सबसे पहले है बालक अपने विभिन्न अंगों एवं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। यानी उसकी जो ज्ञानेंद्रिय है जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, ये जो सारी ज्ञानेंद्रिय है उसके माध्यम से उस ज्ञान को प्राप्त करता है तथा उस ज्ञान को परखने के लिए उसकी कसौटी को परखता है और उस पर खरा उतरता है। उसके बाद जब बालक रोता है, तब माता के जब बालक रोता है तो माता के आने की आवाज सुनकर सुनते ही माता के आने की आवाज से शांत हो जाता है। यानी जब बालक भूखा बालक जब रोता है तो माता के आने की एक एहसास और आवाज से ही चुप हो जाता है, और जब माँ उसको दूध पिलाती है तो उसको एक आत्मसंतुष्टि तथा तृप्ति होती है। तो यह जो एहसास है बालक का वह संज्ञानात्मक विकास को दर्शाता है। उसके बाद है तीसरा है जो धीरे धीरे समझता है। यानी जब एक बार उसकी माँ उसको दूध पिलाती है तो धीरे धीरे उसको यह समझ में आ जाता है कि मैं अगर मेरे को भूख लगेगी और मैं रोऊंगा तो मेरी माँ आकर मुझको दूध पिलाएगी, और वो उस क्रिया को, उस प्रतिक्रिया को बार बार दोहराता है, जिससे कि उसको पता चल जाता है कि मेरे रोने पर मेरी माँ मुझको दूध पिलाएगी। उसके बाद है धीरे धीरे वह अपने माता की आवाज को पहचानने लगता है। यानी इस संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसको यह एहसास होता है कि मेरे रोने से अगर मेरी माँ मेरे को दूध पिलाएगी तो उसको धीरे धीरे यह एहसास हो जाता है, और जब उसकी माँ उसके इर्द गिर्द होती है या उसके आसपास होती है तो वो उसके एहसास को समझ जाता है और उसकी माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है। और यदि इसी के अंतर्गत यदि उसकी माँ कहीं दूर से भी उसको आवाज़ देती है तो वह अपनी माँ को ढूंढने का प्रयास करता है।
ठीक इसी प्रकार बालक जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक अनेक प्रकार की संवेदनाओं को सीखता है, संवेदनाओं को सीखता है, अनेक प्रकार की संवेदनाओं को सीखता है, उनको ग्रहण करता, उनको महसूस करता है। तो इसी प्रकार से बालक जन्म से लेकर जब बाल्यावस्था के अंतर्गत जब आता है तो वो कई प्रकार की संवेदनाओं को सीखता है, ग्रहण करता है। तो इसी के अंतर्गत उसका संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है और संज्ञानात्मक विकास पाया जाता है। अब है प्रत्यक्षीकरण का विकास। प्रत्यक्षीकरण का विकास। प्रत्यक्षीकरण से आशय है प्रत्यक्ष रूप से जो सामने है, प्रत्यक्ष रूप से जो सामने है उसे प्रत्यक्षीकरण का विकास कहा जाता है। इसमें संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण प्रत्यक्षीकरण है। यानी ये जो प्रत्यक्षीकरण का जो सिद्धांत है वह संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके माध्यम से बालक प्रत्यक्षीकरण के विकास को देखता है, महसूस करता है। जैसे कि अगर किसी बालक को हम गाय कहकर बोलते हैं कि देख गाय आई, तो उसके सामने एक गाय का चित्र प्रस्तुत हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम उस बालक को बोलेंगे कि जो बकरी आई है, तो उसके सामने वो उसी तरीके के चित्र प्रस्तुत कर लेगा। उसके बाद है इसमें बालक विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं का संज्ञा, अर्थ, गुण है, भेद के रूप में माना जाता है।